कभी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो राजा महाराजा हैं और राजा महाराजा की तरह अपने घर पे बैठे रहते हैं। वो कभी जो है जीतने के बाद आते नहीं, ना ही कुंवर आनंद सिंह आते थे कभी, और ना ही कीर्तिवर्धन सिंह आते हैं कभी, वो तो बिल्कुल सच है। लेकिन ये है कि नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। आज हम मीना कॉम्प्लेक्स पे आज खड़े हुए हैं। जो अब हम यहाँ पे चुनावी चर्चा के बीच में कुछ लोगों से बात करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। ये गोंडा लोकसभा का क्षेत्र है, जहाँ से श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी प्रत्याशी हैं और श्रेया वर्मा जी सपा से हैं, वो भाजपा से हैं। भैया जी, आपका क्या नाम है? किशन यादव। चुनावी माहौल चल रहा है, आप वोट किस मुद्दे पर देंगे? अपने माहौल के हिसाब से देंगे वोट। माहौल चुनाव का है, जैसे राम है, रिजर्वेशन है, और ये आपकी सब कुछ, कोई मुद्दा है, विकास का कोई मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप किस मुद्दे पे वोट देने जाएंगे? विकास के मुद्दे पे वोट देने जाएंगे। विकास मुद्दे पे विकास हो रहा है या नहीं? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। इस समय जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। क्यों, पहले से क्यों नहीं थे? अभी राम मंदिर बना है, कितना बड़ा मुद्दा जो है। राम मंदिर इस पार्टी ने नहीं बनाया है, राम मंदिर तो कोर्ट ने आदेश से बना है। कुछ भी हो, लेकिन अभी तक सरकार थी, बहुत सारी सरकारें थी, लेकिन अभी इसी सरकार में बना, तो हमारे लिए यही मानना है कि बीजेपी जो है, बीजेपी इसी सरकार में मंदिर बना है, भाजपा की सरकार आई तो विकास और। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? चुनावी माहौल चल रहा है। ये जो मोदी जी हैं, इनका जो कार्य है वो ही बहुत ही जो है क्या नाम बहुत प्रार्थनीय है। हाँ। मोदी जी के कार्य से मैं ही नहीं, पूरी जनता खुश है भारत की। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया है। अरे उनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। क्यों, इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो? अरे वो पप्पू हैं। पप्पू हैं? हाँ, वो पप्पू हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और वो इस विषय पे वो बात करने के काबिल नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम तो यूपी में बीजेपी को 40 पे ही रोक देंगे, 80 सीटें हैं। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। तो अखिलेश को क्यों नहीं वोट देंगे आप? भाई, हम वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये तो नहीं, मैं आपने अभी कहा कि मोदी अच्छे हैं। हाँ। तो अखिलेश क्यों बुरे हैं? अखिलेश को मैं बुरा थोड़ी ना कह रहा हूँ ना। मैं वोट मोदी तो जी आप को अच्छे बुरा- आदमी को देंगे ना। हाँ, वोट मैं अच्छे आदमी दूंगा जो मुझे अच्छा तो इसका लगेगा। मतलब अखिलेश बुरे हैं। आप किस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे भैया? विकास की सरकार में विकास अच्छा हो रहा है। अपने गंगा वाला बोलो विकास सब अच्छा होता तो गंगा रोटिया तो रखा है नहीं हुआ था, तब हम सुई भी नहीं बनती थी, हमने मिसाइल बना दी। कांग्रेस तो कह रही है। अरे ठीक है, कह रही है, लेकिन इनके सरकार में विकास अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं है। हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। हम लोग डीएम को एप्लीकेशन भी दिए, लेखपाल आए, कहे तुम्हारे गांव में रास्ता नहीं है। आपका गांव कौन सा पड़ता है? ग्राम बुढ़ादेव। बुढ़ादेव शहर से सटा हुआ है। जी बिल्कुल। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 4 किलोमीटर। तब जब आप कह रहे हैं विकास हो रहा है और आपके गांव का विकास नहीं हुआ है, तब आप क्यों दोगे वोट? हमारे गांव का विकास चाहे सपा थी, कांग्रेस था या भाजपा थी, कभी नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, भाजपा ने सॉल्व किया, लेकिन हमारे गांव का रास्ता भी राम मंदिर की तरह, जो भी प्रधान हो या विधायक हो, सांसद हो, कोई जाता है तो ये कहता है कि अब की बार तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। आपके गांव के प्रधान कौन है? प्रधान दीपू यादव है हमारे गाँव के। तो वो कोई काम हम नहीं करवाते हैं क्या? वो कह रहे हैं हमारा खाता ही चीज है तो क्या काम कराएं। खाता शीश क्यों खाता उनका सब? पता नहीं कैसे क्या चीज, कह रहे हैं हमारे बजट नहीं आ रहा है हमारे खाते। सबका गाँव प्रधान का बाकी कोई सरकार नहीं किया, भाजपा भी नहीं की, ना सपा की, ना कांग्रेस किया हमारे गांव के लिए कोई कुछ नहीं। लेकिन आपके गांव के कोई रास्ते ही नहीं है आने जाने कोई का? रास्ता नहीं, गांव के बाहर है, गांव के अंदर कोई रास्ता नहीं। अच्छा, यहाँ के 2 प्रत्याशियों में आपस में जो है, सपा से श्रेया वर्मा है और भाजपा से कीर्तिवर्धन सिंह है। इन दोनों में किसको पसंद करते हैं आप? हम सभी को पसंद करते हैं, जो समझ में आएगा उसको वोट देंगे, लेकिन भाजपा का रक्षा कर रही है। चलिए ठीक है, देखा जाएगा रास्ता हमारा अयोध्या मंदिर वाला। अच्छा, कोई जब आपके यहाँ कभी चाहे विधायकी का होता है, वोट मांगने आता, तब आप लोग नहीं कहते हैं रोड के लिए? कोई जो उनके चेले चपाटी जाते हैं, कोई सांसद विधायक अपना जाते नहीं। हाँ। आपने कभी अपने सांसद से शिकायत की इस बात की?
कि हमारे गांव का रास्ता नहीं है? नहीं, उनसे नहीं किया, हमने डीएम को एप्लीकेशन दिया था माननीय उज्जवल कुमार को पहले। नहीं, सांसद से भी मिलिए, जब वोट मांगने आपके पास आवे हैं तो उनसे कहिए कि आप देखिए कितना अरसा हो गया है, हमारे गांव का रास्ता ही नहीं है। कहा जाता है सबसे जो जाता है बस वही कहता है ठीक है हमको जिताइए, लेकिन वो बनता नहीं है, बाद में कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बनता नहीं है, गांव का रास्ता भी नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। बस आपका क्या नाम मेरा नाम गिरजा शंकर पांडे है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस गाँव से? मैं परेड सरकार से। गोंडा लोकसभा क्षेत्र है आपका। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे देंगे। विकास तो आपने देखा है, कह रहे हैं कि हमारे गांव में इतने साल हो गए हमारे गांव की सड़क नहीं बनी। हाँ, लेकिन मेरे गांव में इस शासन में, इस सत्ता सरकार में काफ़ी अच्छे सड़कें बनी हुई हैं चारों तरफ से और अच्छा विकास हुआ है। इस समय वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था दुरुस्त हो रही है गांव के अंदर, इसलिए हम उन्हें मोदी का दिया चाहिए। शासन में जो है विकास हुआ है, मेरे ग्राम सभा का विकास हुआ है। और चाहे उसको इस समय और कहाँ से लगे थे यार? तेरा नाम पलटू राम जी वो भी भाजपा से ही विधायक हैं, तो चाहे उनकी वजह से आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आशा बुलंद मतलब हमारे गांव का विकास हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम अगर आ जाएंगे तो आपके खाते में खटाखट पैसा आएगा। अरे वो तो मोदी जी भी कहते थे कि 15 लाख खाता जाएगा, कहाँ आज तक आया? आप तो देखिए, अब वो हवाई बातों को लेकर चलना बेकार है। मोदी जी भी कहते थे कि 15 लाख खाते में जाएगा, अभी तक नहीं आया। लेकिन गांव का विकास हुआ है, वो बात हम कह रहे हैं कि गांव में हमारे विकास हुआ है, रोडें अच्छी बनी हैं और तो हमारे गांव के बगल में ही देखिए मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है, तो इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। तो जो यहाँ के इस समय के सांसद हैं, उनसे आप उनके कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? अब उनका कार्यप्रणाली से क्या संतोष? सांसद जी को जीतने के बाद मुझे आते नहीं है, फालतू सीधी सी बात है। अगर जो है वोट देना है तो विकास के नाम पे भाजपा को दे देना है, वरना आप ये कहें कि आप सांसद से खुश हैं कि नहीं खुश है, तो इस मुद्दे पे तो मैं क्या और जीतने के बाद सांसद कहीं क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं? कभी नहीं दिखाई पड़ता, वो तो मैं साफ बोल रहा हूँ। सांसद भी कभी नहीं दिखाई पड़ता है, राजा महाराजा की तरह अपने घर पे बैठे रहते हैं। वो कभी जो है जीतने के बाद आते नहीं, ना ही कुंवर आनंद सिंह आते थे कभी, और ना ही कीर्तिवर्धन सिंह आते हैं कभी, वो तो बिल्कुल सच है। लेकिन ये है कि विकास जहाँ तक है हमारे क्षेत्र में। राजा महाराजा हैं, अपने घर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन ये मोदी और योगी के नाम पर वोट जा रहा है आपके कहने के हिसाब से। हाँ, बस वही जानिए, विकास को देख के जो है मौजूदा एमएलए एमपी से भले कोई नाराज हो, लेकिन वोट जो है मोदी योगी के नाम पर ही जा रहा है। क्या नाम है आपका? आप वोट किस मुद्दे पर देंगी? हम मुद्दा पहले खाली होगी मोदी के आने की बात। बस हाँ। तो योगी मोदी क्या कहती हैं? अरे राम का मंदिर बनवा देने दाता के जाने कई साल वो पड़ा रहा, वो का बनवा दें चाहे कुछ दिए। राम मंदिर कोर्ट बनवाई थी, योगी मोदी नहीं बनवाई। हाँ तो कोर्ट ही बनवाई थी, बगैर फैसला के फैसला कोर्ट की थी, राम बीजेपी नहीं की थी। हाँ तो भाई भाजपा पर खड़ा हुए भाजपा का वोट दिया। इनसे बात करो, इधर ऊपर राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही चल रहा है इस समय, और वास्तव में आपने देखा होगा कि जनता में बिल्कुल ये राम मंदिर का मुद्दा निश्चित रूप से काम करेगा कि मोदी योगी को या आपको वोट दिलाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुसुम शुक्ला सर। वोट आप देने जाएंगी? हाँ जाएंगे। किस मुद्दे पर वोट देंगी? और अरे जी पैसा पावा हमारा बाल बच्चे दिया था तो हमारा मोदी योगी हमारे दियावत हैं, उन्हीं से हमारा सबका जो बढ़ोतरी बहुत है। मोदी आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वही तो दिया करे पता अभी तक नहीं करता है। हाँ। पहले नहीं मिलता था, पैसा बढ़ा जो मेरा मिला था तो पहले नहीं मिलता। कितना पाती? पहले कितना पाते थे, आप कितना पहले पाओ? कुछ नहीं पा होता है, खाली डिलीवरी मिलता रहा, हर एक चीज पर कमीशन। अब सैलरी मिलती है? अब हाँ सैलरी आओ कितना सैलरी हो? 27 है, अब कुछ और बढ़ रहा है। हर एक काम है कि दामों देखिए, आशा बहू हैं, ये भी भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं कि पहले की सरकार में केवल थोड़ा सा मिलता था, अब उसमें भी ज़्यादा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कॉलोनियाँ मिल रही हैं, इसीलिए लोग भगवान राम मंदिर बनकर दर्शन करबे, मिले भटाए जाबे, का वहीं तक वो नहीं रहे तो कोई बनवाई पावा। कितने दिन से झगड़ा पड़ा रहा, हम इनसे खुशी हैं, हम बाबे तक जिताएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बना हुआ है, और ये आप लोगों की बात सही है, आप लोग जो कह पा नहीं रही हैं कि बीजेपी सरकार ने जो कोर्ट में पैरवी की है वो सपा सरकार या कांग्रेस सरकार ने नहीं की थी, इसीलिए राम मंदिर जल्दी बन गया है। आप लोगों ने देखा
राम मंदिर भी मुद्दा है, रिजर्वेशन भी मुद्दा है, राशन भी मुद्दा है, और इसीलिए लोग योगी और मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो देंगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस। मैं अपने सहयोगी रूबी अवस्था के साथ गोंडा से।